हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो है चैप्टर नंबर 5-6 तक तकरीबन हो गया है। अब हम थोड़ा सा ग्रामर को छेड़ेंगे ताकि हमारा साथ साथ ग्रामर भी चलता रहे। तो आज हम पढ़ेंगे सिनोनियम एंड एंटोनियम। सिनोनियम, एंटोनियम। एंटोनियम, सिनोनियम एंड एंटोनियम। तो हमारे पास अभी जो है सिनोनियम एंटोनियम। सिनोनियम कहते हैं दो ऐसे वर्ड कि जो सेम तरह से जिसके मीनिंग सेम हो। दिखने में तो सेम नहीं है, वर्ड्स अलग अलग हैं, मीनिंग सेम है। जैसे है ना, जैसे हमारे पास सैड, सैड मतलब नाराज होना, नाखुश होना, परेशान। इसके लिए एक सेम वर्ड है अनहैप्पी। अनहैप्पी ये एक है, सैड, अनहैप्पी, ये दोनों क्या है? सिनोनियम। एक है लार्ज मतलब बड़ा। इसके लिए और एक वर्ड क्या है सेम मीनिंग वाला? बिग। तो ये थोड़ा सा बड़ा वर्ड है, ये छोटा वर्ड है। तो वर्ड अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मीनिंग सेम है। मीनिंग दूसरे का है क्या? बड़ा। इन दोनों का सेम मीनिंग सेम है। सैड और हैप्पी का मीनिंग क्या है? मीनिंग सेम है। सैड और हैप्पी का मीनिंग क्या है? परेशान। अनहैप्पी का, सॉरी, सैड और हैप्पी कह रहा हूं मैं। सैड और अनहैप्पी का मीनिंग सेम है, परेशान। ठीक है। और एक वर्ड हम करते हैं यहाँ पे, जैसे है काम, सेम, पीस। काम और पीस ये दोनों क्या है? सिनोनियम है। ये दोनों सिनोनियम है, काम और पीस सिनोनियम। ठीक है। इसका जो है काम और पीस का सेम माना है क्या है? मतलब काम और पीस मतलब खामोश। अभी साइलेंट अलग है। एक यूज साइलेंट भी हो सकता है। साइलेंट कुछ हद तक थोड़ा साइलेंट भी इनके कैटेगरी में आ सकता है। खामोशी के हिसाब से ये तीनों मीनिंग सेम है। तो ये भी एक सिनोनियम है। ये होते हैं सिनोनियम। सिनोनियम वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं कि जो अलग अलग जरूर होते हैं तो लेकिन इनका जो मीनिंग होता है वो सेम होता है। आपने कहा सैड का सिनोनिम क्या है? अनहैप्पी। लार्ज का सिनोनिम बिग। काम का सिनोनिम पीस। ठीक है। तो ये हो गया सिनोनियम। अब हम पढ़ेंगे एंटोनियम। एंटोनियम मतलब क्या है? एंटोनियम मतलब होता है अपोजिट। यानी दो ऐसे वर्ड्स कि जो एक दूसरे का अपोजिट हो। हाँ, सबसे आसान जिसको हम हमेशा वो करते रहते हैं, आंसर, WER। आंसर का एंटोनियम क्या है? क्वेश्चन। आंसर का एंटोनियम क्या है? क्वेश्चन। आंसर मतलब जवाब, क्वेश्चन मतलब सवाल। हो गए। एक हो गया, एक दूसरा एक डेथ मतलब मर जाना। डेथ। अलाइव
मतलब जिंदा, मर जाना, अराइव मतलब जिंदा। तो ये क्या है इसका, डेड का एंटोनियम क्या, अलाइव। दोनों वर्ड अलग अलग हैं लेकिन दोनों का और साथ साथ मीनिंग भी अलग अलग है। सिनोनियम में क्या था, दोनों वर्ड अलग अलग थे, मीनिंग सेम था। इन दोनों का वर्ड भी अलग अलग है, मीनिंग भी अलग अलग है। और मीनिंग सिर्फ अलग नहीं है बल्कि मीनिंग एक दूसरे का अपोजिट है। जैसे अपोजिट कहते हैं एंटोनियम, दिन का क्या अपोजिट क्या होता है, रात होता है। लड़का अपोजिट लड़की, ठीक है। और जमीन का अपोजिट आसमान। तो ये सब क्या होते हैं, अपोजिट्स होते हैं। और यही एंटोनियम है। क्या है, एंटोनियम। एंटोनियम इन्हीं को कहते हैं कि जो एक दूसरे के अपोजिट्स होते हैं। ये हो गए हमारे सिनोनियम्स और एंटोनियम्स। तो अब हम क्या जो है, अब हम सिनोनियम को जब हम पढ़ेंगे तो हम इस तरह लिखेंगे, सिनोनियम्स आर सेम मीनिंग वर्ड्स। सिनोनियम्स आर सेम मीनिंग वर्ड्स। सिनोनियम्स जो है सेम मीनिंग वर्ड्स हैं, कि वो वर्ड्स हैं कि जिसका मीनिंग सेम है। सिनोनियम्स आर सेम मीनिंग वर्ड्स। जैसे क्या है सेम मीनिंग वर्ड्स, हमने अभी भी लिखा, हाय काम, मैंने काम पीस, ठीक है। ये दोनों सिनोनियम है। अब हम सिनोनियम है, अब हम आएंगे एंटोनियम। एंटोनियम, सिनोनियम और एंटोनियम। एंटोनियम आर opposite meaning words। एंटोनियम क्या, अपोजिट मीनिंग वर्ड्स है, यानी कि जिनका जो मीनिंग्स जो हैं वो एक दूसरे से एकदम अलग अलग है, अपोजिट मीनिंग वर्ड्स। आप इनका जो डेफिनेशन है, ये असल में क्या है, मैंने यहाँ लिख दिया डेफिनेशन, एंटोनियम सिनोनियम्स, ये इन दोनों का डेफिनेशन है। तो ये आपको लिखना है, सिनोनियम्स आर सेम मीनिंग वर्ड्स, यानी सेम मीनिंग वर्ड्स मतलब एक जैसे मीनिंग वर्ड्स। काम पीस, काम मतलब भी खामोश, पीस मतलब भी खामोश। एंटोनियम्स आर अपोजिट मीनिंग वर्ड्स। अपोजिट मीनिंग वर्ड्स जैसे अर्थ, अर्थ का अपोजिट क्या है, स्काई, जमीन का आसमान। अर्थ स्काई, ये हो गया क्या, अपोजिट मीनिंग वर्ड्स। ऊपर वाला सेम मीनिंग। तो आपको क्या करना है, मैं एक तरफ सिनोनियम, एक सिनोनियम का अलग एक चार्ट बनाऊंगा और एंटोनियम्स का अलग चार्ट बनाऊंगा। तो आपको ये दोनों रटना है, एकदम याद करना है, रट के याद करना है, और कोई चारा नहीं है, ठीक है। आपको ये दोनों याद करना है। इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।